फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी बहुत ही खूबसूरत डिलीशियस विटामिन से भरपूर फ्रूट प्लांट के बारे में। स्ट्रॉबेरी प्लांट। स्ट्रॉबेरी प्लांट को हम घर पर कैसे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग कैसे लें, आज मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि आप अपने किचन गार्डन में इसे कैसे लगा सकते हैं और ढेरों हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं स्ट्रॉबेरीज़ की। वैसे तो इस प्लांट को खुली ज़मीन में भी लगाते हैं, पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि गमले में इसकी फ्रूटिंग कैसे लें। वैसे आप इसे किसी भी वेस्ट कंटेनर में भी लगाएंगे तो भी इसकी फ्रूटिंग होगी, क्योंकि इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। आप देखिए, जो भी वेस्ट मटेरियल मेरे पास थे, सब में ही हमने स्ट्रॉबेरी प्लांट को एक एक करके लगा दिया है और सब में ही अच्छी फ्रूटिंग स्टार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एसी से निकला हुआ कंटेनर है और कुछ हमारे मिठाई के डब्बे में लगे हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक के डब्बे में हमने लगा कर रखे हैं और सब में ही अच्छी फ्रूटिंग भी स्टार्ट है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी नहीं जाती है। लेकिन इस प्लांट को फैलने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। अगर हम इसे बड़ा गमला देते हैं तो ये जो प्लांट है वो अच्छे से फैलता है। जैसे कि हमें इसे 10 से 12 इंच के पॉट में अगर लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग आपको मिल सकती है। और कोशिश करें कि आप ऐसे पॉट में लगाएं जो चौड़ाई में हो। गहराई कम भी हो तो चलती है, लेकिन इसे चौड़ाई वाला पॉट चाहिए होता है। अगर स्ट्रॉबेरी प्लांट को आप सही टाइम, सही टेक्निक और सही पॉट में लगाते हैं तो आप इसकी बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। मार्केट से खरीदी हुई स्ट्रॉबेरी से कई गुना ज़्यादा ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी घर के जो उगाए हुए होते हैं वो टेस्टी और न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ वेस्ट बॉटल में भी लगे हुए स्ट्रॉबेरी के प्लांट है और सब में अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशन रिच मिट्टी बनानी होती है, तभी आप इतनी अच्छी फ्रूटिंग ले पाएंगे। तो इसमें किस तरह की खाद का यूज़ मैं करती हूँ, कौन से ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ, ये आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। तो स्ट्रॉबेरी में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन मौजूद होती है, जो कि हड्डियों के मजबूती देने के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और इसके अलावा ये स्किन के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप अपने घर पर स्ट्रॉबेरी प्लांट ज़रूर लगाएं। स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूटिंग प्लांट है जिसको आप गमले में इजीली लगा सकते हैं। एक प्लांट को आप 6 से 12 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। 10 इंच के गमले में लगाना बेहतर होता है। और अगर हम इसे चौड़ाई वाला गमला देते हैं, इसमें बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होती है। विंटर से स्प्रिंग तक यह फलता फूलता रहता है, यानी कि नवंबर से मार्च तक इस प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है और इसमें फ्रूटिंग होती है। गर्मियों में हमारा जो पौधा है वो कम ग्रोथ करता है और इनमें फ्रूटिंग होना बंद हो जाती है। और इस टाइम पे आप इस प्लांट को तेज़ धूप से बचा के रखें। ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसे छनी हुई धूप मिलते रहे। बरसात के मौसम में जो प्लांट है वो फिर से ग्रोथ स्टार्ट करता है और पौधा जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, इसके रनर्स निकलते हैं। और उसी समय न्यू न्यू प्लांट तैयार करने के लिए स्ट्रॉबेरी के रनर्स से हमें बहुत सारे प्लांट बना लेने चाहिए। मिट्टी में इसके रनर्स को दबा दीजिए और इसके बाद आप इन रनर्स के जो रूट डेवलप हो जाएंगे तब कट करके सेपरेट पॉट में इसे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज है फरवरी की 7 तारीख और मेरे टेरेस गार्डन से मुझे बहुत सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग मिल रही है। देखिए, मैंने इतने सारे टमाटर की हार्वेस्टिंग की है, कुछ पालक की हार्वेस्टिंग की है, मटर की हार्वेस्टिंग की है और साथ ही साथ मुझे स्ट्रॉबेरी की भी हार्वेस्टिंग मिल रही है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिलीशियस फ्रूट है ये, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो ये जो प्लांट मेरा है वो 5 साल पुराना है, यानी कि ये मदर प्लांट है और इसी से मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं। तो पहला तो इसे नए पौधे बनाने के लिए इसके रनर्स से नए पौधे तैयार किए जाते हैं और दूसरा, इसके जो क्राउन एरिया होते हैं, यानी कि इनके जो जड़ से निकलने वाले प्लांट होते हैं, वहाँ से बहुत सारे बेबी पप्स निकलते रहते हैं और इसके रूट डिवीजन से भी नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। वैसे स्ट्रॉबेरी प्लांट में सीड से भी ग्रो किए जाते हैं प्लांट को, लेकिन जो सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट होता है वो मदर प्लांट की तरह फ्रूटिंग करे, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि जब हम बीज से स्ट्रॉबेरी प्लांट लगाते हैं तो बहुत लंबा समय लगता है इसे ग्रो होने में और इसकी फ्रूटिंग होने में। तो बेहतर है कि इसकी रूट डिवीजन से या इसके रनर्स को कट करके नए पौधे तैयार किए जाएँ।
और इसमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि जब भी हम किसी प्लांट को कलम से लगाते हैं या कटिंग से लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। बेहतर है कि अगर हमें कहीं भी इसकी कटिंग मिलती है तो कटिंग से इसे लगा लें, और अगर कटिंग नहीं मिलती है तो नर्सरी से आप इसे लाके लगा सकते हैं। छोटी सैपलिंग्स इसकी 50 रुपीज़ में मिल जाती हैं हमारे एरिया में। अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसके रेट होते हैं। इस ऐसे से निकले हुए कंटेनर में मैंने रूट डिवीज़न से इस तरह से नए पौधे तैयार किए हैं। जब भी हम प्लांट को लगाएं तो क्राउन एरिया को मिट्टी में ना दबाएं, मिट्टी में उसे बाहर रखें ताकि नए नए प्लांट्स इससे निकल पाएँ। डिवीज़न से प्लांट को लगाने के 1 महीने बाद ही इसमें फूल और कलियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब बात करें कि इस प्लांट को लगाने के लिए किस तरह की मिट्टी हमें लेनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी के लिए हमें उपजाऊ, थोड़ी एसिडिक मिट्टी बनानी चाहिए। एकदम वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मौजूद हो, और ऐसी मिट्टी लें जो रेतीली हो, दोमट मिट्टी हो। हर जगह की मिट्टी अलग अलग होती है, कहीं चिकनी मिट्टी होती है, कहीं रेतीली मिट्टी होती है, तो उसके हिसाब से आप इसमें रेत की मात्रा मिला सकते हैं। यहाँ पर मैंने 30% मिट्टी ली है, 30% सड़ी हुई गोबर की खाद ली है, और जो कि पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुके हों वो कंपोस्ट आप ले सकते हैं। चाहे तो मोल कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट को भी इसकी जगह पे आप डाल सकते हैं। और इसमें 40% आप रेत मिला लीजिए, और इसके साथ आप फंगिसाइड पाउडर भी या नीम खली भी मिला सकते हैं। अगर आपकी एरिया की मिट्टी कुछ ज़्यादा चिकनी हो तो एक भाग आप दोमट मिट्टी मिला लीजिए, एक भाग आप ले लीजिए सड़ी हुई गोबर की खाद या किसी भी तरह का डिकम्पोस्ट खाद, और एक भाग कोकोपीट, और आधा भाग इसमें आप रेत मिला लीजिए। इस तरह से अगर आप मिट्टी तैयार करते हैं तो आपका गमला बहुत ही अच्छा वेल ड्रेन बनता है। और ये देखिए, मैं यहाँ से कुछ प्लांट्स निकाल रही हूँ जिनको मैंने गर्मियों में सेव करके रखा था, और ये इस गमले में ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। तो इस तरह से 1 या 2 प्लांट ही एक गमले में लगाएं ताकि इसमें खाद पानी देने में आसानी हो और गुड़ाई करने में आसानी हो। महीने में 2 बार कम से कम इसमें गुड़ाई करना ज़रूरी है। इस प्लांट को रिपोर्ट करते ही आप इसमें पानी दें और इसे छाया वाली जगह में कुछ दिनों के लिए सेट होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप इसमें अच्छे से धूप दिखाएं। स्ट्रॉबेरी प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसे 4 से 5 घंटे की धूप सर्दियों की दें अगर इसमें ज़्यादा फ्रूटिंग चाहते हैं। गर्मियों में इसे ज़्यादा तेज़ धूप में ना रखें, वरना इनकी पत्तियाँ बर्न होने स्टार्ट हो जाएंगी। प्लांट में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट अटैक आपको देखने को मिल सकते हैं, और इस प्लांट में फंगस भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर हम इसमें ओवर वाटरिंग करते हैं तो इनकी जड़ें खराब होना स्टार्ट कर देती हैं और क्राउन एरिया गलने शुरू हो जाते हैं। एफिड्स, स्पाइडर माइट्स और बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जैसे कि व्हाइट फ्लाई, स्ट्रॉबेरी बग, स्लग, स्नेल और कैटरपिलर भी इस प्लांट में लगते हैं। अगर इस प्लांट में ज़्यादा आपको फंगस या कीड़ों का अटैक दिखे तो नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए या कोई भी ऑर्गेनिक फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। इस प्लांट में पानी का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। गमले की मिट्टी को पूरी तरह से सूखने ना दें, और गमले में ओवर वाटरिंग से भी बचाएं। जब गमले की मिट्टी आपको सूखी दिखे इसमें पानी दे दीजिए। अगर बात करें स्ट्रॉबेरी प्लांट में डाली जाने वाली खाद की, तो खाद के तौर पर मैं स्ट्रॉबेरी प्लांट में सिर्फ ऑर्गेनिक घरेलू खाद का इस्तेमाल करती हूँ, और इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ, और मटर के छिलके से बने हुए फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करती हूँ। मटर के छिलके हमारे घरों में सर्दियों में आते रहते हैं, और नाइट्रोजन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस से भरपूर होता है, तो इसे आप 48 घंटे के लिए पानी में भिगोकर और अपने प्लांट पे डालेंगे तो आपके प्लांट में ज़बरदस्त फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। मटर अक्सर हमारे घरों पे आते रहते हैं सर्दियों में, और इसके छिलकों को फेंकने के बजाय हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। मटर के छिलकों को आप 100 ग्राम ले लें और इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें, और पानी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1 लीटर या 2 लीटर, और इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र अगर मिला देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इनको 48 घंटे के बाद आप देखेंगे कि मटर के छिलके पानी में अच्छी तरह से घुल जाते हैं, इसके अर्क निकल जाते हैं, फुली डिकम्पोज हो जाता है मटर का छिलका। और इस तरह से आप मटर के छिलके को छान भी सकते हैं और इसकी मल्चिंग कर सकते हैं इसको सुखाने के बाद। मटर के छिलकों में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के अलावा फाइबर, विटामिन, कैल्शियम और कॉपर भी होता है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस
को फेंकने की गलती ना करें, इसे अपने प्लांट पे ज़रूर अप्लाई करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और स्ट्रॉबेरी प्लांट को जो एसिडिक मिट्टी है वो बहुत काफ़ी पसंद होता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। मटर के छिलके के लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप दुगना पानी मिला लें और अपने पौधे पर अप्लाई करें। यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर भी मिक्स किया है, ताकि हमारे पौधे में फंगस और कीड़ों का अटैक ना हो। और इस तरह से सभी प्लांट पे मैंने थोड़ी थोड़ी मात्रा में, प्लांट छोटे बड़े जिस तरह के हैं उस तरह से मैंने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दिया है। अगर थोड़ा ज़्यादा या कम भी होगा तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह एक तरह से बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो बाद जो छिलके छने हुए बचते हैं उसको आप अच्छी तरह से सुखा के इस पर मल्चिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी प्लांट में मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस प्लांट में अच्छी फ्रूटिंग चाहते हैं या चाहते हैं कि इसके फ्रूट्स ख़राब ना हो, तो इसके क्राउन एरिया के आसपास मल्चिंग ज़रूर करें। चाहे तो आप पुआल की मल्चिंग कर सकते हैं या धान की भूसी की मल्चिंग कर सकते हैं। मटर के छिलके और बादाम के छिलकों की मल्चिंग भी आप कर सकते हैं, ताकि आपका जो प्लांट हो बहुत ही अच्छा ग्रो करे और इसमें किसी भी तरह का कीड़ों और फंगस का अटैक भी नहीं होता है। तो दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि स्ट्रॉबेरी प्लांट को घर पर उगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मुफ्त में ऑर्गेनिक तरीके से आप स्ट्रॉबेरी को अपने घर पर उगा सकते हैं, अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।